हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। तो अपन इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में और इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। अब फंक्शंस क्या होते हैं? अब ये जो फंक्शंस है ये भी क्या है, अपना एक स्पेशल टाइप का एक रिलेशन है। अब उस रिलेशन को अपन फंक्शन कब बोलेंगे? देखो, अ रिलेशन इज said to be a function। देखो, अब अपन उस रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे? जब अपने जो सेट ए जो है, लेट्स से अपना एक सेट ए अपन सपोज कर सकते हो, सेट ए ले लो 1 2 3 और सेट बी जो है वो ले लो आप 4 5 6। अब ये जो रिलेशन कैसा होगा? अपना रिलेशन वेयर ए टू बी में एक अपना क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को अपन फंक्शन कब बोलेंगे? जब जितने भी सेट ए के जो एलिमेंट है उसकी क्या, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो क्या बना, उसके सिर्फ एक ही इमेज बनाना चाहिए। किसके साथ? सेट बी के एलिमेंट के साथ। फिर से सुनेंगे इसको कि इस रिलेशन को अपन फंक्शन कब बोलेंगे कि जितने भी सेट ए में जितने भी अपने एलिमेंट है उसकी क्या सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, किसके अंदर? सेट बी में होनी चाहिए। कैसे? लेट्स से ये अपना सेट ए के एलिमेंट लिख दो 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट लिख दो 4 5 और 6। ये सेट ए के एलिमेंट, सेट ए की क्या होनी चाहिए? सबकी क्या बननी चाहिए? इमेज बननी चाहिए। लेट्स से 1 की 5 बन गई, 2 की 4 बन गई, 3 की 6 बन गई। अभी क्या है? ये फंक्शन है। अभी क्या है? फंक्शन। क्यों फंक्शन है? कि क्यों है फंक्शन? तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, पहली बात तो देखो, सेट ए की जितने भी के एलिमेंट है इन सबकी क्या बन रही है? कुछ ना कुछ इमेज बन रही है। और सेकेंड थिंग क्या, जितने भी सेट ए के एलिमेंट है उसकी कितनी सिर्फ एक ही इमेज बन रही है। देखो कैसे, 1 की सिर्फ 5 के साथ बन रही है। अब ऐसा कोई सा और एलिमेंट है क्या कि जिसकी इमेज 5 हो? नहीं। क्या 1 की सिर्फ 5 बन रही है, 2 की 4 बन रही है, 3 की 6 बन रही है। मतलब क्या हो गया कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हो गए उसकी क्या सिर्फ एक ही इमेज बन रही है। लेट्स से अब अपन में दूसरा एक, क्योंकि मैपिंग करते हैं अपन। अब 1 जो है वो 5 के साथ भी बना रहा है इमेज, और 1 जो है अब किसके 6 के साथ भी इमेज बना रहा है, और 2 जो है 4 के साथ बना रहा है इमेज, और 3 जो है वो फिर से किसके साथ बना रहा है? 5 के साथ इमेज बना रहा है। अब क्या ये फंक्शन है या नहीं? देखो, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? देखो, 1 की जो इमेज, देखो 1 किससे बना रहा है? 2 से बना रहा है। 1 की कितनी इमेज है? 2 इमेज है। 1 की एक तो 5 इमेज है। देखो, एक तो 1 किसकी 1 की कितनी, एक तो 5 इमेज है, और एक 1 की कितनी है? 6 इमेज है। 1 की कितनी है? अपनी एक 6 इमेज। तो इसलिए फंक्शन नहीं है। फंक्शन कब होगा? तब जितने भी सेट ए के एलिमेंट है, ये जो ए आगे वाला क्या होगा अपना, ये सेट ए के है, ठीक। जितने भी सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी सिर्फ क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। उसको देखो, इसके लिए अपना इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, ये अपना क्या हो गया? डोमेन, और ये क्या हो गया? अपना कोडोमेन। इसको अपन इसकी जो डेफिनेशन अपन ये भी लिख सकते हैं कि जितने भी डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे, ये क्या होंगे? जितने भी डोमेन के एलिमेंट होंगे उनकी जो इमेज, उनकी कोडोमेन में क्या सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। फिर से समझेंगे, जितने भी डोमेन के एलिमेंट होंगे उनकी सिर्फ एक ही या सिंगल इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर, तब उसको अपन क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। अब इसकी अपन क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन देखते हैं। अब अपन फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अ रिलेशन आर वेयर ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। मतलब इस रिलेशन को अपन फंक्शन कब बोल सकते हैं? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब जितने भी एलिमेंट सेट ए हैं, जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं उन सभी की सिर्फ कितनी? एक इमेज होनी चाहिए। किसके अंदर? सेट बी के अंदर। और यहाँ पे सेट ए जो है वो क्या है अपना? यहाँ पे ये क्या है अपना? डोमेन। क्या है अपना? ये अपना डोमेन है। और सेट बी क्या है अपना? यहाँ पे कोडोमेन। क्या है यहाँ पे? अपना कोडोमेन। सेट ए अपना क्या है? डोमेन, और सेट बी क्या है? अपना कोडोमेन। मतलब जितने भी डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। तो क्या, तब क्या बोलेंगे? उस रिलेशन को तब क्या बोलेंगे? अपन फंक्शन बोलेंगे। अब अपन कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो सेट ए अपना हो गया 1 2 3, और सेट बी में अपने एलिमेंट होंगे 4 5 6। अब अपन ने एक रिलेशन बनाया
रिलेशन ए टू बी, मतलब ए से बी के बीच में रिलेशन है एक्स को वाई, ये क्या अपना एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। और ये रिलेशन, अपना रिलेशन ये है कि जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है ये कौन सा वाला, ये वाई वाला, ये हमेशा क्या होगा, एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब वाई जो होगा, ये जो होगा वो बड़ा होगा और एक्स क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो कौन कौन सा रिलेशन बनेंगे ए से लेके बी में, तो कौन कौन सा, देखो एक तो बनेगा 1 और 4, देखो 4 क्या है बड़ा, 1 क्या है छोटा, एक तो ये भी आ जाएगा। एक 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। ये रिलेशन कहाँ से आया अपना, इसका इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया है। ठीक, तो ये सभी क्या होंगे अपने ऑर्डर्ड पेयर, ये सभी क्या होंगे अपने ऑर्डर्ड पेयर, किसके होंगे, इस रिलेशन के। ठीक, अब देखो, अब अपन चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं। देखो, अब जब अपन इसका एरो डायग्राम बनाते हैं तो सेट ए क्या अपना 1 2 3, ये क्या अपना सेट ए है। सेट बी क्या अपना 4 5 और 6। अब देखते हैं, ये सेट ए के एलिमेंट है और ये सेट बी के एलिमेंट है। अब सेट ए का एलिमेंट 1 की क्या तो 4 इमेज बन रही है, ये बन गई 4। अब 1 की क्या 5 भी बन रही है, 1 की क्या 6 भी बन रही है। तो क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 1 की जो है वो कितनी इमेजेस बन रही है, 1 की 3 इमेजेस बन रही है। कौन कौन सी, एक तो 4, एक 5 और एक 6, इसलिए फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो भी अपनी इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी, सेट बी के अंदर सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए, पर यहाँ पे कितनी इमेज बन रही है, 3 इमेज बन रही है। कौन कौन सी, 4 5 6। ऐसा अपन चेक करें तो 2 के लिए 4 बन रही है, 2 के लिए भी 5 बन रही है, 2 के लिए भी 6 बन रही है। फिर चेक करें 3 के लिए, 3 की इमेज भी 4 बन रही है, 3 की इमेज भी 5 बन रही है, 3 की इमेज भी 6 बन रही है। मतलब इसलिए क्या ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 और 3 इन जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये, इनकी कितनी इमेज बन रही है, 3 इमेज बन रही है, इसलिए क्या है फंक्शन नहीं है। क्या लिखेंगे अपन, नॉट ए फंक्शन बिकॉज 1 हैज 3 इमेजेस। देखो 1 की कितनी इमेज, देखो 1 की 4 भी है, 5 भी 6, इसलिए फंक्शन नहीं है। अब अपना अगला रिलेशन जो R2 वो क्या है, x, y, वेयर y, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो ये भी किसमें लिखा, साइड बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको अपन रोस्टर फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं, R2 इक्वल्स टू, और लेट्स अपन x के लिए, x यहाँ से आएगा अपना 1 लिया, अपन x के लिया 1 लिया, तो 1 प्लस से कितना हो गया अपना 4। अब जो 4 किस में आ रहा है, क्या अभी या तो ये अपना एक बन गया, क्या ऑर्डर पेयर बन गया। अब x अपन ने 2 लिया तो 2 प्लस से कितना हो गया 5। x अपन ने 3 लिया तो ये कितना हो, 3 प्लस से कितना हो गया अपना 6। अब x अपन ने 4 लिया, अब x अपन 4 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 जो है इस सेट ए में नहीं है, इसलिए अपने कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, सिर्फ अपने 3 ऑर्डर पेयर ही आएंगे। अब बनाते हैं इसका एरो डायग्राम। 1, ये सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 ये बन गया, और सेट बी क्या है अपना 4 5 6 4 5 और 6। 1 किससे बना रहा है, 4 से बना रहा है, फिर 2 किससे बना रहा है, 5 से बना रहा है, 3 किससे बना रहा है, 6 से बना रहा है। अब क्या ये फंक्शन है, हाँ अब ये फंक्शन क्या, अब ये जो रिलेशन ये क्या फंक्शन है। क्यों है फंक्शन, क्योंकि जितने भी सेट ए के जो जितने भी एलिमेंट है वो उसमें जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसकी क्या सिर्फ एक ही इमेज बन रही है सेट बी के अंदर। देखो 1 की सिर्फ 4 इमेज, 4 के अलावा और कोई इमेज बना रहा है क्या, नहीं बना रहा। 2 की सिर्फ 5 बन रही है, 3 की में सिर्फ 6 बन रही है, इसलिए क्या ये फंक्शन है। फंक्शन फिर से सुनेंगे, ये फंक्शन क्यों है, कि इस फंक्शन ही इसलिए है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी क्या सिर्फ एक ही इमेज बन रही है। ठीक, इसलिए क्या ये अपना ये फंक्शन है। और इसके अपन 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। अब अपन ने यहाँ पे तीन रिलेशन लिखे हैं, इसको लेट्स से वो R3 R4 और R5। अब इन रिलेशन 3, रिलेशन 4, रिलेशन 5, अब इनको अपने को चेक करना है कि ये जो रिलेशन है किस फॉर्म में लिखे हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं कि ये जो है फंक्शन है या नहीं है। चलो सबसे पहले अपन किसके लिए चेक करते हैं, अपन R3 के लिए चेक करते हैं। R3 के लिए अपन चेक करते हैं। R3 के लिए क्या, सेट ए सेट बी तो अपन बना लो पहले इसी में से 1 2 3 4 5 और 6। R3 में जो 1 जो सबसे किससे मैप है, 1 4 से मैप है, फिर 2 किससे मैप है, 5 से मैप है, 3 किससे मैप है, 4 से मैप है।
क्या अब ये फंक्शन है या नहीं है? देखो अभी भी कुछ बोलेंगे कि फंक्शन नहीं है, पर ये क्या फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों है? तो ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि देखो अपन ने क्या पढ़ा कि सेट ए भी, ये देखो ये सेट ए है और सेट ये क्या है, बी है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसकी कितनी होती है इमेज? सिर्फ 1 होती है। देखो अब देखो 1 की यहाँ 4 इमेज है, ठीक है, एक इमेज से 4 है, ठीक। अब 3 की यहाँ क्या है, इमेज सेम हो सकती है, पर क्या होती है, क्या हो सकता है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती, पर इमेज सेम हो सकती है। देखो कैसे 1 की क्या हो सकती है, देखो 1 की क्या है, एक तो 4 है और इसकी 3 की क्या है अपने पास, 4 है। ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है कि 2 एलिमेंट जो होंगे उसकी इमेज अपनी सेम हो सकती है, पर एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज है, पर क्या एक एलिमेंट की 2 इमेज है क्या? नहीं है। देखो 1 की 4 है, फिर 2 की 5 है, फिर 3 की क्या है, 4 है। तो ये क्या अपना फंक्शन है, फंक्शन ये क्या अपना फंक्शन है, ठीक। अब अपन चेक करते हैं किसके लिए, R4 के लिए चेक करते हैं। R4 के लिए अपना सेट यहाँ 1 2 3 और सेट बी बना लेते हैं 4 5 और 6। 1 किससे, 4 से है, 1 4 से, फिर किससे, 2 किससे है, 4 से है, फिर ये 2 4 से हो गया, ठीक है। और अब 3 किससे, 6 से है। क्या ये फंक्शन है? अभी भी फंक्शन है, क्यों है? देखो 1 की इमेज तो 4 है, ठीक है। देखो 1 की भी इमेज 4 है, 2 की इमेज भी क्या है, 4 है। देखो मतलब क्या, 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, पर एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, इसलिए अभी भी क्या है, ये फंक्शन, ये भी फंक्शन है और ये भी क्या है, फंक्शन है, ठीक। अब अपन चेक करते हैं किसके लिए, R5 के लिए चेक करते हैं। देखो सेट ए तो अपना पूरा यही रहेगा 1 2 3, सेट बी क्या होगा अपना 4 5 6। अब देखो 1 की तो 4 हो गई, 2 की क्या हो गई, 5 हो गई। क्या अभी क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 3 की कोई इमेज ही नहीं है, यहाँ पे क्या 3 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए क्या फंक्शन ये नहीं है। इसमें एक रीज़न क्या आएगा कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज 3 डू नॉट हैव एनी इमेज इन सेट बी, ठीक। अब फंक्शन होने के लिए क्या, सेट ए की क्या, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी की क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए। फिर से जरा इसको जरा फिर से समझेंगे। देखो इसमें ये बोल के, इसमें अपने को ये बताया है कि सेट ए के जो 2 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, पर एक एलिमेंट की 2 इमेज, देखो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। क्यों? वैसे देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एलिमेंट की एक इमेज हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका यदि अपन मतलब यदि बताया जाए, लेट्स से इसको मिटा देते हैं और इसका एक ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया। देखो इस केस में क्या हो गया, ऐसा हो गया, मतलब क्या हो गया, 1 की 4 भी इमेज बन रही है और 1 की 5 भी इमेज बन रही है, इसलिए फंक्शन नहीं है। अब अपन बात करेंगे कि अपन फंक्शन को क्या लिखते हैं, कैसे। देखो अब फंक्शन को अपन कैसे लिखते हैं, इसको एफ वेयर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे एन क्या है अपना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। एन ये क्या हो जाएगी, इसकी जो आगे वाला जो होगा वो क्या, उसको क्या बोलेंगे अपन, डोमेन। क्या बोलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे अपन, डोमेन। और ये जो होगा ये क्या होगा अपना को डोमेन होगा। मतलब जो भी अपन एलिमेंट चूज करेंगे, जो भी अपन एलिमेंट लेंगे अपन अपने मन से, वो किससे होना चाहिए, अपना डोमेन से होना चाहिए। और जो अपना आंसर आएगा, जो फंक्शन में जो अपन वैल्यू पुट करेंगे डोमेन में, और जो अपना आंसर आएगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, किसके अंदर से आना चाहिए, वो कोडोमेन के अंदर से आना चाहिए। इसलिए इसको बोलेंगे अपन डोमेन, इसको बोलेंगे अपन कोडोमेन बोलेंगे। अब जरा देखते हैं फंक्शन क्या बोलता है। देखो फंक्शन जो होता है, फंक्शन इज अ मशीन that gives a new element out of some given एलिमेंट। देखो अब इसका मतलब तो भी आपको समझ आया नहीं। देखो इसका मतलब ये है कि लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिया एफ नेचुरल नंबर से लेके तो नेचुरल नंबर तक अपन ने एक फंक्शन लिया, इसमें एन हो गई इसकी डोमेन और ये हो गई अपनी क्या, कोडोमेन। अब मैंने एक फंक्शन, अब लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। ये एक मैंने क्या फंक्शन लिखा। अब क्या होगा कि ये जो मैं x लूँगा, ये वाला जो ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया अपना y।
मतलब ये होगी कि अपनी डोमेन, ये होगी अपनी कोडोमेन। जो मैं x लूँगा वो किससे लूँगा, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने, 1 2 3 डैश 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 डैश, ठीक। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने, 1 से स्टार्ट होते हैं। मतलब जो भी मैं x की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, वो क्या रखूँगा, एक नेचुरल नंबर रखूँगा। लेट से मैंने f जो है x की जगह 1 रख दिया, तो क्या देगा 2, x से यहाँ भी आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब लेट से मैंने f की जगह क्या रख दिया, मैंने 2 रख दिया, ये कितना आ गया 4। अब लेट से मैंने f की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, तो 2 3 से कितना हो गया 6। अब देखो, अब जो अपना आंसर है 2 4 6, ये भी क्या एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, अपना कोडोमेन से अपना बिलोंग करेगा। देखो ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, अपना नेचुरल नंबर्स बिलोंग कर रहा है। ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, अपना नेचुरल नंबर्स कर रहा है। ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, अपना नेचुरल नंबर्स बिलोंग कर रहा है। अब इसके अपन जरा ये देखते अपन ने क्या लिखा, देखो फंक्शन इज अ मशीन, वो बोल सकते हैं फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मशीन बोल सकते हैं। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मशीन डेट गिव्स अ न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। देखो अभी अपन ने 1 रखा था, ये अपना क्या था, गिवन एलिमेंट। अपन ने 1 रखा था तो इसने क्या दिया, अपन ने कुछ नया एलिमेंट दिया, क्या दिया, अपना नया एलिमेंट 2 दिया। अपन ने यहाँ 2 रखा था और अपने को आंसर क्या है अपना 4, मतलब क्या एक नया एलिमेंट आया। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन का एक मशीन के रूप में काम करती है, कि जिसको अपन इनपुट जो है वो कुछ और देते हैं और आउटपुट जो अपने को कुछ नया रिजल्ट आता है। इसलिए क्या बोला अपन ने, फंक्शन इज अ मशीन। अब अपन एक और फंक्शन का इसका अपन एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो अब अपन लेते हैं अपनी f वेयर r2r, मतलब क्या हुआ, अब जो अपनी क्या हो गई, जो डोमेन हो गई वो क्या हो गई, ऑल रियल नंबर हो गई, और जो अपनी को डोमेन होगी वो भी क्या हो गई अपनी ऑल रियल नंबर हो गई, ठीक। अब अपन जरा इसको चेक करते हैं। देखो अपन ने फंक्शन लिखा f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2 और x माइनस 2, ये एक अपन ने फंक्शन लिखा। देखो अब जब मैं f x की जगह क्या रखूँगा, 1 लिखूँगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 और 1 माइनस 2। 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1 हो गया, मतलब कितना आया -3। देखो -3 भी क्या है, एक रियल नंबर, मतलब -3 भी किससे आ रहा है, अपना इस रियल नंबर से आ रहा है। क्यों, तो -3 भी क्या है, एक रियल नंबर, तो -3 किससे बिलोंग कर रहा है, अपना एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब लेट से मैंने f इसकी जगह अब 1 हो गया, अब अपन चेक करते हैं 2 के लिए चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 2। अब देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। अब देखो यदि किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 होगा, यदि किसी के अपोनेंट में भी 0 होता है, वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट जो है वो रियल नंबर्स बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अपन लिखा है क्या गलत है, नहीं ये गलत नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या, अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, जो अपनी ये जो अपनी डोमेन है इसको थोड़ा सा अपन चेंज करके मॉडिफाई करके लिखेंगे कि फंक्शन के लिए, फंक्शन जो होगा उसके लिए अपनी जो डोमेन है वो क्या होगी। देखो फंक्शन के लिए जो अपनी डोमेन होगी उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ज़्यादा देखेंगे। फंक्शन ऑफ डोमेन, all the set of all the value of x at which function is defined। मतलब अब जो अपनी डोमेन क्या होगी, अपनी डोमेन वो होगी कि जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, अपना डिफाइंड होगा। मतलब क्या, जिसके लिए फंक्शन जो है वो क्या इनफाइनाइट, 0/0 ये कंडीशन नहीं आएगी, उसको क्या बोलेंगे, वन फंक्शन क्या बोलेंगे, डिफाइंड। मतलब वो एक्स की वो वैल्यू, डोमेन क्या होगी, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए क्या होगा, फंक्शन अपना क्या होगा, डिफाइन होगा। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन जो था वो किसके लिए डिफाइन नहीं था, 2 के लिए डिफाइन नहीं था। 2 के लिए डिफाइन क्यों नहीं, देखो जैसे यहाँ पर 2 रखते, 2 माइनस 2 कितना होता है, 0, अपोन में 0 आ जाता, मतलब क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता। मतलब क्या, फंक्शन जो है क्या है, 2 के लिए डिफाइन नहीं है। तो इसकी डोमेन अपन इसकी डोमेन कैसे चेंज हो जाएगी, FR-2 से लेके तो R तक। मतलब जो अपन अब जो अपनी जो नई डोमेन होगी उसमें क्या होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा।
जितने भी ऑल द रियल नंबर -2, मतलब 2 को छोड़ के जितने सारे जितने भी रियल नंबर है वो क्या होगी, अपनी आप डोमेन होगी। मतलब अब देखो, अब आप इस x की जगह 2 के अलावा कुछ भी रखो तो फंक्शन क्या आएगा अपना, हमेशा डिफाइंड ही आएगा। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, उसको इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले अपन समझते हैं। देखो अपना सेट ए जो है एक स्कूल है, एक स्कूल में क्लास के कोई भी 4 बच्चों के नाम है और ये क्या है, उनके एग्जामिनेशन में आए हुए नंबर है। अब लेट्स से ये अपन सेट ए बना लेते हैं। यहाँ पे सेट ए क्या है अपना, राम और ये श्याम, ये मोनू और ये अपना पिंकू, और ये उनके क्या है, मार्क्स है। राम को 99, 98, 97 एंड 95। लेट्स से राम को 99 नंबर है 100 में से, श्याम को 98, मोनू को 97 और पिंकू को 95। अब देखो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जब समझेंगे ध्यान से। देखो अब जैसे ही अपन ने फंक्शन में एफ ऑफ राम रखा, क्या रखा अपन ने, फंक्शन में क्या रखा अपन ने, जैसे राम रखा। अब राम को कितने मार्क्स आए अपने पास, 99, तो क्या आंसर देगा अपना, एक 99 देगा। अब जैसे ही अपन ने फंक्शन के अंदर क्या रखा, श्याम रखा, तो क्या आएगा अपना आंसर कितना आएगा, 98 आ जाएगा। अब जैसे ही अपन फंक्शन के अंदर क्या रखेंगे, मोनू रखेंगे, तो कितने नंबर आए मोनू को, 97 है, तो क्या देगा अपने को आंसर है 97। अब देखो, अब रियल वैलिड फंक्शन, देखो ये क्या है, रियल वैलिड फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं, देखो ये तो क्या है, एक नाम है, और 99 क्या है, ये क्या डिजिट है, तो ये क्या अपना रियल वैल्यूड फंक्शन। इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। जो डिजिट्स होती है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगी अपना रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। और ये क्या है, रियल, ये क्या है अपना नॉट रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब अपन क्या, इसका मतलब क्या है कि अपन कोई सी भी नॉन रियल वैल्यूड फंक्शन रखेंगे, पर अपने को जो एंड में जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो क्या बनेगा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन अपने को रिजल्ट मिलेगा। देखो अपन ने क्या रखा था, अपन ने पहले इनपुट अपन ने क्या रखा, राम रखा, और राम क्या है इसमें नॉट रियल वैल्यूड फंक्शन है, पर अपना का जो आउटपुट और जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, एक रियल वैल्यूड फंक्शन मिला। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपन रियल वैल्यूड फंक्शन। अब जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन ने कि इसकी डेफिनेशन अपन ने क्या लिखी। Such kind of function in which we get a final value as a some real value। देखो वही कि ऐसे फंक्शन जिसमें अपन जो अपनी फाइनल वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, कुछ रियल वैल्यू मिलेगी। मतलब रियल कुछ क्या मिलेगी, कुछ रियल वैल्यू मिलेगी। देखो ये 97, 98, 99 ये क्या है, एक रियल वैल्यू। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, आप रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। सो अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन जो होते हैं कितने प्रकार के, अस पर मैपिंग। मतलब किस पे अपन पढ़ेंगे अपन, अस पर मतलब मैपिंग से, हम मैपिंग से अपने जो फंक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। अपना जो फर्स्ट फंक्शन वो उसको क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। अब 1-1 फंक्शन क्या होता है, देखो 1-1 फंक्शन ये बोलता है कि जो जितने भी एलिमेंट क्या डोमेन, देखो लेट से ये डोमेन मान लेते हैं अपन, डोमेन में 1, 2, 3 ये क्या हो गया, अपनी डोमेन हो गई। और इसको अपन क्या बोलेंगे, कोडोमेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गई अपनी डोमेन और ये हो गई अपनी कोडोमेन। ठीक, और लेट्स से अपन एक अपना फंक्शन ले लेते हैं f(x) = 2x। ये एक अपना फंक्शन है। इसको लेट्स से ये अपनी क्या है, डोमेन, और ये अपनी क्या है, अपनी ये कोडोमेन। अब 1-1 फंक्शन अपने को क्या बोलता है, 1-1 फंक्शन अपने को ये बोलता है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये 1, 2, 3 जो एलिमेंट है ना डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी सिर्फ एक ही इमेज होगी, किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। फिर से सुनेंगे, ये 1-1 फंक्शन क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट किस में होंगे, डोमेन में होंगे, उसकी सिर्फ एक ही इमेज होगी कोडोमेन के अंदर। लेट्स अब समझते हैं कैसे। देखो लेट्स से ये x है अपना। अब जैसे ही मैं f(x) जगह क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, तो क्या कितना जाएगा, 2 × 1 कितना आ गया, 2 1 जा 2। 1 रखा, क्या मिला मेरे को, 2 मिला। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो क्या मिलेगा, देखो जैसे मैं f ऑफ यहाँ पे क्या रखूँगा, 2 रखूँगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 × 2 2 तो कितना हो गया, 4। कितना मिलेगा अपने को, 4 मिलेगा। अब फिर 3 लिखूँगा तो कितना मिलेगा, 6।
अब देखो ये हो गया डोमेन की क्या है, ये डोमेन के सारे एलिमेंट हैं। इसकी कितनी इमेज मिली अपने को, सिर्फ एक ही इमेज। देखो 1 की 2 इमेज, सिर्फ एक इमेज बनी, 2 की सिर्फ 4 इमेज बन रही, और 2 की और कोई बन रही है क्या इमेज 4 के अलावा, नहीं बन रही। इसलिए मतलब 2 की इतनी इमेज बनी, सिर्फ 4 इमेज बन रही। 3 की इतनी बनी, 6 की बनी। मतलब ये जो डोमेन के एलिमेंट है, ये जो डोमेन के एलिमेंट है, इनकी सिर्फ एक ही इमेज बन रही है को डोमेन के अंदर। इसी को क्या बोलते हैं अपन, 1-1 फंक्शन बोलते हैं। अब जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या लिखी है अपन ने डेफिनेशन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, देखो ये 1 2 3, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन इट्स को डोमेन। ये देखो इन को डोमेन के अंदर सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। ये बन, देखो 1 की 2 बन रही है, 2 की 4 बन रही है, 3 की 6 बन रही है। ठीक, इसको तब क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। और 1-1 फंक्शन का एक और नाम, वो क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव। 1-1 फंक्शन को और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब जो अपना सेकंड टाइप फंक्शन है उसको बोलेंगे अपन क्या, मेनी वन फंक्शन। अब जो अपना सेकंड टाइप का फंक्शन है वो क्या है अपना, मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन क्या बोलता है कि जो डोमेन, जो डोमेन के जो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, उसकी क्या सिर्फ एक ही इमेज होगी को डोमेन के अंदर। देखो इसका लेट से अपन ने एक फंक्शन ले लेते हैं अपन f(x), जो लिया अपन ने क्या लिया, वो x² ले लिया। और ये हो गया अपना, ये जो एलिमेंट होंगे अपने, वो किसके एलिमेंट होंगे, अपने डोमेन के एलिमेंट होंगे। लेट से अपन ले लिया -2 -1 0 1 2, ये हो गया क्या अपना ये क्या हो गई, अपनी डोमेन हो गई। और कोड डोमेन अपन ले लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो ये क्या हो गई अपनी सेट है, ले लो इसको, सेट भी ले लो। देखो अब ये जो होगा अपना, ये क्या होगा अपना डोमेन होगा, और ये क्या होगा अपना कोड डोमेन होगा। अब डेफिनेशन ये बोल रही है कि जो ये जो अपना क्या डोमेन के एलिमेंट्स है, डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट जो होंगे इसमें, उसकी क्या होगी, सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। क्या बनेगी, सिंगल इमेज बनेगी। चलो इसको जरा समझते हैं कैसा एग्जांपल। देखो जैसे ही मैं f(x) इक्वल टू क्या अपना x² है। अब जैसे ही मैं x² में क्या लगता हूँ, देखो ये x अपना x के लेट्स अपन x में -2 रख देते हैं। जैसे ही मैं x में क्या रखता हूँ, -2 रखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4 होता है। तो -2 किससे पेयर बनाएगा, 4 से बनाएगा। अब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो अब जैसे इस x की जगह क्या रखूँगा मैं, -1 रखूँगा, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो -1 जो इससे पेयर बनाएगा 1 से बनाएगा, और 0 किससे बनाएगा, फिर 0 से बनाएगा। अब फिर यदि 1 रखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, फिर से 1 रखेंगे, तो f(1) इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितना हो गया, ये 1 हो गया। 2 का कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो अब क्या बोला है, मेनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। देखो अब जो ये क्या डोमेन के एलिमेंट है, -2 और 2। देखो -2 और 2 की कितनी इमेज बन रही है, सिर्फ एक इमेज बन रही है। क्या बन रही है, 4 बन। देखो -2 और 2 की क्या इमेज बन रही है, सिर्फ 4। मतलब देखो एलिमेंट तो 2 है, इधर डोमेन में 2 एलिमेंट है, पर उनकी इमेज कितनी बन रही है, एक बन रही है। ये लिखा देखो, मेनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। देखो ये होगा -2 और 2 क्या होगा, मेनी एलिमेंट होगा। मेनी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ सिंगल इमेज इन को डोमेन। देखो अब ये होगी कि अपनी को डोमेन हो गई, पर इमेज क्या बन रही है, इसकी एक ही बन रही है, सिंगल इमेज बन रही है, क्या 4 बन रही है। अब जैसे -1 और 1 ये हो गया क्या, मेनी एलिमेंट हो गया। अब मेनी एलिमेंट से कितनी बन रही इमेज, देखो -1 और 1 की इमेज कितनी बन रही है, यहाँ पे 1 बन रही है। देखो ये मतलब मेनी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैव अ सिंगल इमेज इन इट्स को डोमेन। ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। अब जो अपना थर्ड फंक्शन है उसको पढ़ेंगे अपन ऑन्टो फंक्शन। अब अपना जो नेक्स्ट फंक्शन वो क्या है, ऑन्टो फंक्शन। अब ऑन्टो फंक्शन ये बोलता है कि एक फंक्शन को अपन ऑन्टो तब बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ कोड, मतलब जो जितने भी एलिमेंट कोड डोमेन में हो उसकी क्या हो सब उसकी कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, डोमेन के अंदर होनी चाहिए। देखो इसको अपन जरा समझते हैं, इसमें क्या डेफिनेशन क्या होगा। देखो लेट्स अपन ने फंक्शन लिया f(x) इक्वल टू फंक्शन लिया अपन ने कितना 2x लिया, ठीक। अब अपन लेके डोमेन लिखते। देखो इसको क्या बोलते हैं, आगे वाले को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन ले अपन ने 1 2
3, 4। और ये क्या होता है अपना कोडोमेन, क्या बोलते हैं इसको, कोडोमेन। और ये क्या हो गया अपना डोमेन हो गया। इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 2, 4, 6 और 8। अब देखो जैसे अपन x की जगह 1 रखेंगे, देखो x की जगह 1 रखा अपन ने, कितना है 2 1 2, तो 1 किसके साथ पेयर बनाएगा, 2 के साथ बनाएगा। अब यहाँ पे जैसे 2 रखूंगा, जैसे ये 2 2 है, तो 2 2 से कितना हो गया 4 हो गया। फिर जैसे x से 3 रखेंगे, 2 3 जा 6। अब जैसे x की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे, 2 4 जा 8। अब देखो ऑनटो फंक्शन बोलता है अपने, ऑनटो फंक्शन ये बोलता है कि जितने भी को डोमेन के अंदर एलिमेंट है ये 2 4 6 8, वो बाकी होंगे तो और भी, यदि जितने भी एलिमेंट कितने को डोमेन के अंदर है उन सभी की क्या बननी चाहिए, को पेयर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए, या इनकी कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर। मतलब जैसे यदि एक एलिमेंट यदि यहाँ 10 होता, यदि 10 जो है, यदि 10 का यदि किसी के साथ पेयर नहीं बनता तो ये ऑनटो फंक्शन नहीं होता। पर अभी तो क्या है, यहाँ पर 10 है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या है, अभी ये ऑनटो फंक्शन है। फिर से सुनेंगे ऑनटो फंक्शन क्या होता है। ऑनटो फंक्शन ये बोलता है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑनटो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन, कोड डोमेन का हर एलिमेंट हैव सम प्रीइमेज। इस कोड डोमेन का जितना हर एलिमेंट जो है उसकी क्या होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रीइमेज होनी चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर होना चाहिए। अब लेट्स से मैं एक फंक्शन, अब एक को लिखते हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, और एक फंक्शन ले लेते हैं अपन 3 4 5 6 7। अब लेट से अपन ने कुछ भी लिया, 1 3 से लिंक है, 2 4 से लिंक है, 3 5 से लिंक है, और 4 5 6 से लिंक। अब देखो, अब बताओ ये ऑनटो फंक्शन है कि नहीं, ये ऑनटो फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, ऑनटो फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 7 की कोई भी प्रीइमेज नहीं है, और ये भी बोल सकते हैं 7 जो है वो किसी के साथ भी पेयर नहीं बना रहा है, इसलिए क्या ये ऑनटो नहीं है। ऑनटो होने के लिए ये जो एलिमेंट है जितने, ये क्या होना चाहिए, पूरे ऑक्यूपाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये ऑक्यूपाइड। और इसको लिख सकते हो ये देखो, ये क्या है, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, कोई भी एलिमेंट खाली है क्या इस पे, सब क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। क्या इसलिए क्या है, ये कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। क्या ये कंप्लीटली क्या है, ये ऑक्यूपाइड है, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। यदि एलिमेंट बच जाता है, सुनो देखो इसमें यदि एलिमेंट क्या 7 बच गया, इसलिए 7 जो किसी के साथ भी पेयर नहीं बना रहा है, और 7 की कोई भी प्रीइमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है, ऑनटो नहीं है। पर फंक्शन क्या 1 1 है, ये हाँ 1 1 है। 1 1 क्यों है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट डोमेन में है उसकी कुछ ना कुछ इमेज बन रही है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। ये 1 1 है और ऑनटो नहीं है। अब अगला अपना एक छोटा सा फंक्शन है, उसको बोलते हैं उनका बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन जो है अपना बाइजेक्टिव कब होगा, यदि कोई सा फंक्शन है वो क्या है 1 1 भी है और ऑनटो भी। फिर से सुनेंगे, कोई सा फंक्शन यदि 1 1 भी है और ऑनटो भी है, तब जाके उसको क्या बोलेंगे अपन, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन अपन ने क्या लिखी है, देखें, इफ अ फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑनटो देन इट इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी होगा और ऑनटो भी होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल भी अपन देख सकता है। लेट से अपन ये हो गया अपना f ऑफ x इक्वल टू 2x, ये अपना एक फंक्शन हुआ। 1 2 3 4 2 4 6 8। देखो x1 रखूँगा तो ये 2 मिलेगा, फिर x से 2 रखूँगा, 2 2 सा 4 हो गया, फिर 2 3 सा 6, 2 4 सा 8। अब देखो ये जो फंक्शन है ये वाला, ये क्या 1 1 भी है और 1 1 भी है और ऑनटो। देखो 1 1 कैसे है, देखो ये कोडोमेन, ये क्या अपना डोमेन है और ये क्या अपना कोडोमेन। देखो 1 1 क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट डोमेन में होते हैं उसकी क्या बननी चाहिए, सबकी एक इमेज बननी चाहिए। देखो ये देखो जितने भी एलिमेंट है ये काय में है, डोमेन में, उसकी एक इमेज बन। देखो 1 की इमेज भी एक ही बन रही है, 2 बन रही है, 2 की भी 4 बन रही है, 3 की भी 6 बन रही है, 3 की 6 बन रही है, 4 की भी 8 बन रही है। मतलब जितने भी एलिमेंट डोमेन के अंदर है उनकी क्या सिर्फ एक इमेज बन रही है, इसलिए 1 1 तो ये हो गया। मतलब क्या हो गया अपना, ये 1 1 तो अपन ने इसको प्रूफ कर दिया। कैसे हुआ 1 1 प्रूफ, कि जितने भी एलिमेंट डोमेन के अंदर है उसकी सभी की कितनी इमेज बन रही है, सिर्फ एक इमेज बन रही है। अब ऑनटो क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट किसमें होंगे, अपने को डोमेन में होंगे, वो सभी क्या बनानी चाहिए, पेयर बनानी चाहिए। किसके साथ बनानी चाहिए, डोमेन के साथ। और ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट को डोमेन के अंदर हैं, ठीक क्या, जितने भी एलिमेंट जो है अपने को डोमेन के अंदर हैं
उन सभी की क्या बननी चाहिए, प्री इमेज बननी चाहिए डोमेन के अंदर। देखो ये 2 जो है 6 के 2 जो है 1 के साथ पेयर है, 4 जो है 2 के साथ पेयर है, 6 जो है 3 के साथ है, 8 जो है 4 के साथ। अब कुछ भी एलिमेंट बचा है कि इसमें रिमेनिंग जिसके कुछ भी पेयर नहीं बन रहा हो, देखो ऐसा वैसा एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए क्या है ऑनटो भी अपना है। इसलिए ये फंक्शन क्या होगा अपना, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों होगा, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑनटो भी है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है और अपने को इनको चेक करना है कि ये 1 1 ऑन वाई, कि ये 1 1 है या मेनी 1 है या ऑनटो है। चलो सबसे पहले इसको अपन चेक करते हैं कि ये फंक्शन क्या। देखो अब ये तो क्या हो गया अपना, देखो आगे वाला ये हो गया अपना क्या, डोमेन, और ये हो गया क्या अपना कोडोमेन हो गया। देखो ये डोमेन के, देखो ये डोमेन और ये हो गया अपना कोडोमेन हो गया। देखो अब जितने भी डोमेन के एलिमेंट है, देखो उसकी सिर्फ एक ही इमेज बन रही है। देखो 1 की भी सिर्फ एक इमेज बन रही है, 2 की भी एक इमेज बन रही है, 3 की भी एक इमेज बन रही है, 4 की भी एक ही इमेज बन रही है। मतलब ये तो क्या हो गया 1 1 हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया ये। अब ऑनटो के लिए चेक करो, देखो क्या 1 किसके साथ पेयर है, हाँ है, बी भी 2 के साथ पेयर है, सी भी 3 के साथ पेयर है, डी भी 4 के साथ पेयर है। पर देखो अब यहाँ देखो ई जो बच रहा है वो क्या खाली बच रहा है, ई जो है ई के साथ ई की कोई भी प्री इमेज नहीं है, या ई जो है किसी के साथ भी पेयर नहीं बना रहा है, तो ये क्या ऑनटो नहीं है ये। मतलब ये सिर्फ ये क्या है, सिर्फ 1 1 फंक्शन ही होगा। अब चेक करते हैं अपन सेकेंड इसका, अब इसको सेकेंड चेक। देखो अब 1 और 2, देखो 1 और 2 देखो कितनी इमेज बन रही है इसकी, सिर्फ बी इमेज बन रही है। देखो 1 की भी बी इमेज बन रही है और 2 की भी कितनी इमेज बन रही है, 2 बी इमेज बन रही है। तो क्या हो गया ये मिनियन हो गया। क्या हो गया ये मिनियन क्यों हो गया ये, देखो ये 1 की भी बी इमेज है और 2 की भी बी इमेज, मतलब मेनी एलिमेंट जो हो गए उसकी सिर्फ सिंगल इमेज हो गई। तो क्या हो गया ये अपना मेनी 1 हो गया। अब चेक करो ऑन टू है क्या ये, देखो ए और एफ जो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहे हैं, और ये भी बोल सकते हैं ए और एफ जो है अपना वो क्या है, वो ए और एफ की कोई भी प्रीमिस नहीं है। तो क्या है नॉट ऑनटो, मतलब ऑनटो नहीं है ये। अब थर्ड चेक कर, देखो फिर से 1 और 2 की क्या, देखो मेनी एलिमेंट की कितनी सेम इमेज बन रही है। तो क्या हो गया मेनी 1 हो गया ये, मेनी 1 हो गया। अब देखो इसके बाद 3, देखो इसका ए की, देखो ए जो है वो भी पेयर बना रहा है, बी भी पेयर बना रहा है और सी भी पेयर बना रहा है। कोई से भी एलिमेंट जो इसमें वो क्या अपने बच नहीं रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा अपना ऑनटो भी अपना होगा। क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ अ को डोमेन है वो सम प्री इमेज इन इट्स डोमेन, मतलब जितने भी एलिमेंट को डोमेन में हैं वो कुछ ना कुछ प्री इमेज बना रहे हैं डोमेन के अंदर। आप अपन फोर्थ देखो फोर्थ में जो है वो देखो 1 की बी इमेज बन रही है, 2 की ए बन रही है, 3 की सी बन रही है और 4 की डी बन रही है। मतलब जितने भी एलिमेंट अपने किसके अंदर है, अपने डोमेन के अंदर हैं, उसकी सिर्फ सिंगल इमेज बन रही है कोडोमेन के अंदर, मतलब 1 1 तो ये है। और ये ऑनटो भी, क्यों ऑनटो, देखो इसमें कोई सा भी एलिमेंट बच नहीं रहा जो पेयर नहीं बना। देखो ए भी 2 के साथ पेयर बना रहा है, बी की भी प्रीमेज 1 है, सी की भी प्रीमेज 3 है, डी की भी प्रीमेज क्या है 4 है। कोई सा भी एलिमेंट है क्या जो बच रहा है, कोई जो इमेज नहीं बना रहा, वैसा कोई सा एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए क्या है ऑनटो भी ये है। तो ये अपना क्या है 1 1 फंक्शन, ये मेनी 1 फंक्शन, मेनी 1 बट नॉट ऑनटो, ये मेनी 1 और ऑनटो, ये ऑनटो हो, वो ऑनटो और 1 1। यहाँ इसको लिख लेना नॉट ऑनटो।